नमो नमो तेहि रूप को, आदि अंत तेहि नाय। सो मम साक्षी रूप है, घटै बढ़ै कहु नाय। शांतं स्वरूपं चेतन स्वरूपं, आत्म स्वरूपं नमो नमामि। साक्षी स्वरूपं हंस स्वरूपं, अद्वैतं स्वरूपं नमो नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा निर्लेपं नमो नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यकरवावहै। तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुण्यात्माओं एवं माता बहनों एवं साथियों, आज आप लोग के बीच एक कथा से अपनी विचार को रखना चाहता हूं। एक गांव में जो 4 सहेली थी, साथ साथ पढ़ती थी और पढ़ाई पूर्ण होने के बाद चारों सहेली की एक ही लगन मुहूर्त में चारों जो साथी थी, वह सखी थी, सहेली थी, उनको जो है शादी हो जाता है। सब अपने अपने जो है ससुराल बसने लगती है। संयोग से जिस गांव के वह चारों सहेली थी, उसी गांव में एक यज्ञ का जो प्रारंभ हुआ। वह यज्ञ देखने के लिए चारों सहेली उस गांव में आती है और जब चारों सहेली एक जगह बैठती है, उसके साथ उसकी माँ बैठती है। सब बैठी हुई आपस में एक अपने समाचार को सुनाने लगती है। माँ पूछती है कि बेटी बतलाओ, तुम सब अपने ससुराल में कैसी रहती हो? तुम्हारा पति कैसा है, कैसा स्वभाव के है? तो माँ पूछती है बेटी से, तो वह प्रथम जो वह सहेली थी वह बतलाती है कि माँ, हमारे पतिदेव रूपवान है, इतना रूपवान है कि वह हजारों माने पुरुष में वह अलग निकल जाते हैं।
उसको रूप को देखकर मैं खुश हूँ। कहा ठीक है बेटी, तू अच्छी से रहती हो ससुराल में, ये तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। दूसरे से पूछती है, दूसरी सहेली से, तुम कैसे रहती हो ससुराल में, तुम्हारा पति कैसा है। वह बतलाती है कि मेरे पतिदेव पहलवान है, जहाँ वह जाते हैं कुश्ती लड़ने के लिए, कहीं प्रोग्राम होता है कुश्ती का, वहाँ जीतकर वह तगमा जीत कर लाते हैं। ऐसे शक्तिशाली है, इसलिए मैं भी अपने पति से खुश हूँ। तीसरे से पूछते हैं कि आपका पति कैसा है, तुम कैसी रहती हो। कहते हैं कि मेरा पति धनवान है, जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत लग जाता है, साड़ी का हो, गहना का हो, जिस चीज़ की आवश्यकता होता है वो किन कर ला देते हैं, इसलिए मैं भी अपने पति से खुश हूँ। चौथे से पूछते हैं कि बेटी तू कैसी रहती हो अपने ससुराल में, तुम्हारा पति कैसा है। वह बतलाती है कि माँ, कि मेरे पति के पास उतना धन नहीं, उतना रूपवान नहीं, उतना शक्ति भी नहीं है, साधारण है, किसान है, गृहस्थी करते हैं, लेकिन मेरे पति गुणवान है, मेरे पति विद्वान है, मेरे पति भक्ति में लगे रहते हैं, उस प्रभु को याद में लगे रहते हैं, मेरे पति संस्कारी है, इसलिए मैं अपने पति की उस आचरण से खुश हूँ और मैं अपने पति का गुणगान भी जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं करती हूँ। तो कहा बेटी तुम्हारा पति में ऐसी गुण, ऐसा विवेक, ऐसा आचरण क्या है कि तू इतना उनकी माने चर्चा कर रही हो, बतलाओ, सबको बीच में हम लोग भी सुनते हैं। तो पुण्यात्माओं, आज आप लोग के बीच में बीजक बसंत प्रकरण 6 से आपको मैं उस भाव को कहना चाहता हूँ, अपना विचार करना चाहता हूँ। आप उसको सुनिए। अगर आपके जीवन में इस बसंत प्रकरण से मार्गदर्शन अगर मिले, आपको अच्छा लगे, कहीं आपके जीवन में उजरा लगा हुआ जो दिन दशा है सुधरने की माने जो है मौका मिले, तो आप इसको सुनकर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। पुण्यात्माओं, बसंत प्रकरण 6 में बतलाते हैं सदगुरुदेव उस बेटी के माध्यम से, उस सखी के माध्यम से माँ को कहती है, माई मोरा मनुषाय तिरे सुजान, माई मोरा मनुषा अतिरे सुजान, हो धंधा के करी करी करत बिहान, धंधा के करी करी करत बिहान, बारी भोर उठी आंगन बाढ़ू, हो बरो खाचले गोबर काढ़ू, हो बरो खाचले गोबर काढ़ू, बासी भात मनुष्य खाए, हो बरो घैलाले पानी को जाए, बासी भात मनुष्य खाए, बरो घैलाले पानी को जाए, ऐसो सैया की हो बांधूंगी पाट, अले बेचूंगी हाटो हाट, कहीं कबीरई हरि के काज, जोइया के ढिड बई कौने लाज, हो कहीं कबीरई हरि के काज, जोइया के ढिड भई कौने लाज।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। पुण्यात्माओं, इशारा कर रहे हैं सदगुरुदेव बसंत प्रकरण से कि माई मोरा मनुषा तेरे सुजान अधंधा के कड़ी कड़ी करत बिहान। ये जो है जीवन में जो जन्म मृत्यु आवागमन का जो रात लगा हुआ है, व्यवहारिक में भी पहले लोग धान कूटते थे, चूरा कूटते थे और अपन जीवन को यापन करते थे। कभी कभी रात भर आदमी धान कूटने में लग जाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा जीवन ही था। पहले मशीन इतना नहीं था, इसलिए उनको कोई भोज, कोई त्योहार, कोई जो है फंक्शन में उसे चावल तैयारी करना पड़ता था, इसलिए रात भर वह धान कूटते थे, चूरा तैयारी करता था, ऐसा देखा जाता है। पुण्यात्माओं, व्यवहार में भी भोर में भर मुहूर्त में उठकर लोग जो है अपने गौशाला में जाकर गोबर को उठाकर टोकरी में और खेत में रखते थे, जिससे कि वह अन्न वाली, धान वाली, गेहूं वाली अच्छा उपजे। ऐसा नीति कर्म था किसान को। लेकिन यह किसान के माध्यम से वह जो है बेटी बतलाती है, वह सहेली बतलाती है माँ को कि हे माँ, मेरे पतिदेव ऐसे हैं जो दैनिक जो है अपने जीवन की जो चक्र है, जीवन की जो रात्रि है, आवागमन का चक्र है, वह काटने में दैनिक परमात्मा में लगे रहते हैं, ईश्वर के साधना में लगे रहते हैं। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छोड़े आपना की छोड़ावे पीव। बहु बंधन लगा हुआ है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार रूपी जो वासना है, जो वासना का जो परत है, उसको छुड़ाने में लगे रहते हैं। जिस प्रकार धान कूटने में छिलका जो हट जाने के बाद वह चावल का महत्व बढ़ जाता है, उसका भाव बढ़ जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति की जो है वासना हटने के बाद, जीवन के अंधकार हटने के बाद मनुष्य की महत्ता बढ़ जाता है। इसलिए मेरे पतिदेव सज्जन है, इनकी महत्व जो है गांव घर समाज में जो है चर्चा का विषय है कि इनका पति विद्वान है। इसलिए हे माँ, मैं ऐसे अपने पति को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। पुण्यात्माओं, वह सहेली बतलाती है माँ को कि माई मोना मनुषा तीर सुजान धंधा के करी करी करत बिहाना। ऐसे अपने जीवन वह परमात्मा में लगे हुए जो लगाकर साधना भजन के द्वारा जो लगा हुआ, जो रात्रि का जो अंधकार है, जो वासना है, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, जो आवागमन का चक्र है, उसको सुधारने में लगे हुए रहते हैं। पुण्यात्माओं कहते हैं कि बड़ी भोर उठी आंगन बाढ़ू, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही वो अपनी साधना भजन में लग जाते हैं। बड़ो खांच ले कोवर काढ़ू, बड़ो खांच का मतलब है वह अपने जीवन की नित्य कर्म रूपी टोकरी से, साधना से, नित्य कर्म के द्वारा, समाधि के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा उस टोकरी से वह जो है नित्य अपनी उस वासना को, वासना रूपी गोबर को, वह जो है नकारात्मक जो भावना जो शरीर में पैदा होता है, उसे उस टोकरी के द्वारा, ज्ञान रूपी टोकरी के द्वारा वह गोबर को फेंकने के में लगे रहते हैं। पुण्यात्माओं इशारा करते हैं सदगुरुदेव उस बेटी के माध्यम से। पुण्यात्माओं अपनी माँ को कहती है कि बड़ी भोर उठी आंगन बाढ़ू, बड़ो खांच ले गोबर काढ़ू। वह अपने जीवन रूपी आंगन को बहारने में लगे रहते हैं मेरे पतिदेव। आगे की कड़ी में बतलाते हैं
कि बासी भात मनुष्य खाए। बासी माने बसिया, जो राते का बना हुआ पहले लोग खा लेते थे। लोग जो है खेत में जाते थे कुदारी लेकर, वह आली को तामते थे, खेत को तामते थे, खेती करते थे। ऐसा प्रचलन था पहले, ऐसी गरीबी थी पहले। अब तो बासी भात कहने माने लोग नहीं खाते हैं, और डॉक्टर भी नहीं बतलाते हैं कि बासी भात खाने के लिए, लेकिन पहले की ऐसा अवस्था था। पुण्यात्माओं, बासी भात खाना इशारा है कि प्रारब्ध। बासी भात का संकेत सद्गुरुदेव बतलाते हैं उस बेटी के माध्यम से कि बासी भात है प्रारब्ध। प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, लेकिन जो ज्ञानी है अपनी ज्ञान के माध्यम से वह हंस हंस कर उसको भोग लेते हैं। उसे दुख नहीं समझते उस प्रारब्ध को, उसको अपने सहज भाव से वह खाते हैं, भोग लेते हैं। बासी भात मनुष्य खाए, बड़ो घैला ले पानी को जाए। और वह जहाँ सत्संग भजन जो हो रहा है या ज्ञान की चर्चा होती है, पुण्यात्माओं, वहाँ मेरे पतिदेव जाकर उस ज्ञान रूपी पानी को लाते हैं, और ज्ञान रूपी पानी को लाकर उस ज्ञान के द्वारा वह प्रारब्ध को काटते हैं। इसलिए इशारा करते हैं कि बासी भात मनुष्य खाए, बड़ो घैला ले पानी को जाए। ये शांति का प्रतीक है पानी, इसलिए उस पानी को लाते हैं और सहज भाव से उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं। पुण्यात्माओं, आगे की कड़ी में बतलाते हैं, उस बेटी ने, सहेली ने अपनी माँ को कहती है कि हे माँ, कि ऐसे सैया की बांधूंगी पाट, ले बेचूंगी हाटो हाट। ऐसे सैया, ऐसे जो पति है, ऐसे पति की जो है चर्चा मैं अपने हृदय में बांधकर और प्रचार करती हूँ। मैं सब में कहती हूँ कि मेरे पति ऐसे हैं, इसलिए ऐसे ज्ञान की चर्चा प्रचर्चा करना चाहिए। ज्ञान की उपलब्धि वह अपने जीवन में धारण करके प्रचार करना, यहाँ इशारा है प्रचार करना अच्छे ज्ञान को। इसलिए वह बतलाती है सखी बेटी अपने माँ को कि ऐसे सैया की बांधूंगी पाट, ले बेचूंगी हाटो हाट। हाटो हाट जो है से मैं प्रचार करती हूँ। कहीं कबीरी हरि के काज, जुइया की ढीठ भई कौने लाज। पुण्यात्माओं, यह ऐसा जो है हरि का काज सदगुरु कबीर बतलाते हैं कि हम लोग जो है जो आए हैं धरती पर, वह परमात्मा की ये मृत्यु भुवन में कर्म करने के लिए आए हैं। इशारा करते हैं कि हम कर्म करने के लिए आए हैं, इसलिए जो भी कर्म हो रहा है वह हरि की काज है। पुण्यात्माओं, इसलिए विधि के विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। जिंदगी के डोर सोप हाथ दीनानाथ के, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। पुण्यात्माओं, इसलिए जो कर्म करते हैं उस प्रभु की याद में, वह सब हरि का काज है। जुइया की ढीठ भई कौने लाज। ऐसे अगर द्वैत संसार में शरीर जो मिल चुका हुआ है प्रारब्धवश, तो वह द्वैत रूपी शरीर में जो वह परमात्मा का आगमन है, वह ज्ञान विवेक का आगमन है इस शरीर में, उसे ऐसा द्वैत को तो नमस्कार करना चाहिए, ऐसा जो है अवतार को नमस्कार करना चाहिए, ऐसे अवतार को जो है नमन करना चाहिए। ऐसे जो इशारा करते हैं कि ऐसे महान पति का अगर
द्वैत रूपी अगर पेट में अगर बचा भी है तो शान से महिला चलती है। अगर दूसरे को अगर पेट बन जाए तो वह महिला वह शान और सम्मान से नहीं चल सकती। इसलिए पुण्यात्माओं जो है अपने जीवन में उस सत्य को समझिए, उस परमात्मा को समझिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने जीवन में शांति और सुख दोनों चाहने के लिए भक्ति की ज़रूरत है। इसलिए आज आप लोग के बीच में बसंत प्रकरण के द्वारा अपना विचार को मैं रखा हूँ। अगर इस विचार को आपको जीवन में कुछ लाभ मिलता हो, आपके जीवन में उलझा हुआ जो मानसिकता है सुलझने का कुछ काम हो रहा है, आपकी दिन दशा में जो लगा हुआ जो कर्राहट है उसमें सुधरने का कुछ माने इशारा मिल रहा है, तो आप इस वीडियो का सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 शांति।